हेलो एवरीवन। तो देखो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 7 में और आज हम क्या करने वाले हैं। देखो भाई 4 लॉ मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में करा दिया था। बचा हुआ जो 2 लॉ है आज हम लेक्चर नंबर 7 में करेंगे जिसका नाम है क्या, एवोगाड्रो लॉ एंड द गैल-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम। तो दोनों लॉ को समझना है और पूरा लॉ को खत्म करना है। क्लियर है भाई? तो आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गैल-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन पे बाद में आइएगा, पहले कंसेप्ट को समझो। तो जो कंसेप्ट रहेगा वही मेरा क्या रहेगा, डेफिनेशन रहेगा। क्लियर है? तो कंसेप्ट में आते हैं। क्या बोला मैंने, एक एग्जांपल ले लिया है कि रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू कंबाइन अमोनिया। ठीक है भाई, बोला है कि मेरे पास N2 गैस है। कौन सा गैस है? N2 गैस है। और इसको कंबाइन किया गया H2 गैस के साथ, तो बन जाता है NH3 जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। और ये भी कौन से फॉर्म में? गैसियस। एक बात सुन लो पहले कि गैल-लुसेक लॉ ऑफ जो वॉल्यूम है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए वैलिड है, सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है। क्लियर? अभी लिखाऊंगा मैं आपको। ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। क्या होगा, मैंने बोला कि पहले रिएक्शन को करो बैलेंस, क्योंकि आपको पता है बिना रिएक्शन को बैलेंस किए केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं होता। N2 है, यहाँ पे 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन 2 है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 3 आएगा। बैलेंस कर लिया। देखो N2 1 है, H2 3 मॉलिक्यूल है, तो NH3 कितना मॉलिक्यूल बना? 2 मॉलिक्यूल बन गया। पर ये गैल-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम क्या बोलता है? बस ये सिंपल सा लाइन ये बोला, यहां कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है ना। तो गैल-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम बोलता है कि एक वॉल्यूम N2 का, एक वॉल्यूम मतलब आप मान लो 1 लीटर मान लो, एक वॉल्यूम N2 रिएक्ट करेगा किसके साथ? 3 वॉल्यूम ऑफ H2 के साथ, तो मेरे को मिल जाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। या मैं ऐसा बोलूं कि 1 लीटर N2 रिएक्ट करेगा 3 लीटर ऑफ H2 के साथ, तो मेरे को मिल जाएगा 2 लीटर ऑफ NH3। और ये हमेशा सिंपल रेशियो में रहेगा। किसमें? सिंपल रेशियो। मतलब मैं अगर इसका रेशियो निकालूं वॉल्यूम का, तो आप बोलोगे क्या? 1:3:2। यही कहता है गैल-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम, और कुछ भी नहीं कहता है। पर एक बात याद रखना, ये किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए वैलिड है। और यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या बोला? प्रेशर एंड टेम्परेचर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। 2 बात मैंने बोला है, अभी लिखवाऊंगा। आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा बात कि एक वॉल्यूम रिएक्ट करेगा 3 वॉल्यूम से, तो मिल जाएगा 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या मान लेंगे? लीटर। आप चाहो तो ml मान लो, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो। क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान से। मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 2, H2 रिएक्ट करता है O2 से, तो बनता है H2O। यहाँ पे H2O किस में लेंगे? गैसियस में। O2 भी लेंगे गैसियस में। H2O जो बना है ये वाटर वेपर ले रहे हैं, तो ये भी गैसियस में ही लेना है। H2 है, H2O2, यहाँ 1 तो 2 लगा देंगे, तो O2 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया। तो गैल-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम क्या बोलेगा? ये इतना ही बोलेगा कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट करता है 1 वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ, तो मिल जाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। अगर मैं इसका वॉल्यूम का रेशियो लिखूंगा तो क्या आएगा? 2:1 सॉरी 2:1:2 आएगा। यही होता है गैल-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम। सिंपल सा बात है क्या? अब देखो, अब आते हैं डेफिनेशन में। अब पल्ले पड़ेगा डेफिनेशन। क्या बोला सुनना, व्हेन गैसेस रिएक्ट, मान लो ए गैस रिएक्ट करता है बी गैस के साथ, व्हेन गैसियस रिएक्ट दे डू इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल रेशियो। जैसे कि सिंपल रेशियो आएगा, मान लो ले लेते हैं 1:2। क्या ले लेते हैं? 1:2। एक सिंपल रेशियो में टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट। जो सी बना वो भी गैसियस है, मान लो कुछ रेशियो बना, मान लेते हैं 1, तो सबका रेशियो जो आएगा वो एक सिंपल रेशियो आएगा। क्या आएगा? एक सिंपल रेशियो। प्रोवाइडेड दैट ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। क्लियर है? अगला पॉइंट मैंने क्या बोला कि गैल-लुसेक लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द गैसेस, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कंसिडर्ड टू बी 0। बस यही होता है गैल-लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम। समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? अब देखो, इसके बाद जो लॉ आता है उसको बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। ठीक है भाई? तो गैल-लुसेक लॉ का एप्लीकेशन अगर
बोलूं इसका इम्पैक्ट कहाँ जाके पड़ा था, एवोगाड्रो लॉ में पड़ा था, क्योंकि ये उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मोल्स के बारे में, इसने सिर्फ बोला था वॉल्यूम के बारे में। एवोगाड्रो ने इसी के कंसेप्ट को और एक्सप्लेन करके बताया था। तो अगले लॉ को पढ़ेंगे जिसका नाम है एवोगाड्रो लॉ। क्या है एवोगाड्रो, देखो क्या है, ये उतार लिए, ये उतार लिए, अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 2 लीटर भी बोल सकते हो, 1 लीटर से 2 लीटर बना। अब आ जाओ भाई, कहाँ गया मेरा एवोगाड्रो लॉ। सुनो पहले मैं आपको बताता हूँ। आपने एक पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पढ़ा है ना आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा अभी आपने कहाँ पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया ही नहीं है, आगे आएगा, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। अभी मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया, आने वाले लेक्चर में आएगा आइडियल गैस इक्वेशन। पी क्या होता है, प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन होता है मोल, आर होता है गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। ये गैस कांस्टेंट है, ठीक है। सुनना, एवोगाड्रो ने क्या बोला कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो, और आर तो गैस कांस्टेंट है, पहले से ही कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मोल्स के। अब सुनो उसने क्या बोला, सुनना, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ गया, मोल्स के। मोल्स मतलब क्या होता है, एटम्स। मोल मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना। अब सुनो पहले डेफिनेशन, फिर एग्जांपल लूंगा। क्या है, equal volume of gas at the same temperature and pressure should contains equal numbers of molecules, है ना। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मोल्स के, और मोल्स का मतलब ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोल्स। अब इसका एप्लीकेशन देखो, मेन एग्जांपल मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि H2 रिएक्ट करता है O2 के साथ, तो बन गया H2O, बना ना। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, O2 है, यहाँ 1, तो यहाँ भी 2 लगा दिए और यहाँ पे लगा दिए 2, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, गैस आपका जो ये था गैल-लुसेक लॉ, वो क्या बोला था कि टू वॉल्यूम रिएक्ट करता है 1 वॉल्यूम के साथ, तो बनता है 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, हाँ या ना। ये तो गैल-लुसेक का था। अब एवोगाड्रो ने क्या बोला कि जो वॉल्यूम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल के। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल्स, क्या बोल सकते हो, 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल ऑफ H2O रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ O2 के साथ, तो मेरे को मिल जाएगा 2 मोल ऑफ H2O। गैल-लुसेक लॉ ने बोला था वॉल्यूम के बारे में, एवोगाड्रो ने थोड़ा इनहैंस कर दिया। 2 वॉल्यूम का मतलब 2 मोल, 1 वॉल्यूम का मतलब 1 मोल, 2 वॉल्यूम का मतलब 2 मोल, क्योंकि आपको बोला गया है कि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स के। मोल्स मतलब मॉलिक्यूल्स के। यही होता है एवोगाड्रो लॉ। क्या बात समझ में आ गया, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगा एवोगाड्रो लॉ में, ठीक है। डेफिनेशन लिख लिया, क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अच्छा है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 नंबर, ठीक है। 1 कमेंट बॉक्स पे भेजोगे आंसर लिख के, ठीक है। देखो 2 मैं सॉल्व करता हूँ। देखो अच्छा लोग एक छोटा सा सिली मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। क्या, देखो बोला व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स, एटम्स का रेशियो निकालना है, प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ O2। मेरे पास है 10 लीटर ऑफ O2। देखो क्या गलती करेंगे, 10 लीटर ऑफ O2 है, और यहां बोला है 5 लीटर ऑफ CH4। क्या है, 5 लीटर ऑफ CH4। क्लियर है भाई, 5 लीटर ऑफ CH4, कोई डाउट तो नहीं है। बोला है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब सुनो, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एवोगाड्रो लॉ लगा सकते हैं। तो 10 लीटर को मैं बोल सकता हूं कि 10 मोल ऑफ O2 है मेरे पास। वॉल्यूम को लीटर, लीटर से क्या ले लिए, मोल में ले लिए। अब यहाँ पे 5 लीटर ऑफ CH4 है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि 5 मोल ऑफ क्या है, CH4। इतना बात में किसी को दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, बोलो जल्दी से। 10 लीटर को ले लिया 10 मोल, 5 लीटर को ले लिया 5 मोल, क्योंकि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात हो रहा है। पर यहाँ पे मोल का रेशियो थोड़ी पूछा। कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे, सर 10:5 2:1 लिख देंगे, आंसर गलत। अबे मोल का रेशियो थोड़ी पूछा है, एटम्स का रेशियो पूछा है। अब मोल से निकालो एटम्स। ये 10 मोल किसका है, O2 का,
पर अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर्स ऑफ एटम्स बताओ, तो आपको पता है 10 तो मोल है और खुद में कितने एटम्स है, 2, तो 10 इंटू 2 कितने एटम्स हो गए, 20 एटम्स हो गए। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता है, लॉ का यूज हुआ पर घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या पूछ दिया, एटम्स तो है 20 एटम। अब देखो 5 मोल्स ऑफ CH4 है, 5 मोल्स ऑफ CH4, तो ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, तो अगर मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ एटम्स क्या है, तो फैमिली का मोल कितना है 5। अगर आपने लेक्चर बाय लेक्चर किया होगा तो आपको समझ में आया होगा। अब एटम्स कितना है 4 और 1 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 हो गया। बोलो ना हाँ या ना। अब बोला है रेशियो, कहाँ गया भाई रेशियो, तो नंबर्स ऑफ एटम्स का रेशियो क्या होगा 20:25, तो मैं लिख सकता हूँ 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, आंसर क्या हो जाएगा 4:5। तो यहाँ एटम्स पूछा है तो एटम्स का रेशियो निकल गया होगा। समझ में आया क्या। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हेल्प कर दूं क्या, वैसे मुझे पता है आप बना लोगे, हल्का सा हेल्प कर देता हूँ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है C2H2, रिएक्ट करोगे O2 के साथ तो मेरे को मिल जाएगा CO2 प्लस H2O, बैलेंस करो, कार्बन 2 यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन कितना है 2, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 और 1 5, यहाँ 2 है तो 5/2 से डिवाइड कर देंगे। पर देखने में बेकार लग रहा है बहुत, क्योंकि फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, यहाँ लिख दूं क्या, तो यहाँ पे होगा 2C2H2, साथ में होगा 5O2 से बन जाएगा 4CO2, साथ में हो जाएगा 2H2O, बैलेंस है बिल्कुल, देख लेना भाई, चेक करना, 10 10 10 10 10 सब कुछ ठीक है। अब बोला है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल रिक्वायर टू कंप्लीटली बर्न 200 ml ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का दे रखा है 200 ml, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, तो मुझे लगता है आप बना लोगे, ठीक है। 2 का 200 ml है, ठीक है, इसको ट्राई करिएगा घर में, कमेंट में लिखिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो अगला लेक्चर के लास्ट में, किसमें, लास्ट में इस क्वेश्चन को डालूंगा, ठीक है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर है एवरेज एटॉमिक मास का, पहले उसको कर लेना, फिर लास्ट में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, पर खुद से पहले क्या करो ट्राई, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।